हेलो स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री के आज के लेक्चर में हम लोग उस पार्ट को डिस्कस करेंगे जो हम लोगों ने 10th क्लास में किया था। जो हमारा मेन पार्ट था जिसमें हम लोग साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा वगैरह के फॉर्मूले पढ़ते थे। ये पोर्शन आपके 11th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं आते होंगे तो आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो आपको इन इन प्रॉपर्टीज़ को, इनके जो फॉर्मूलेज हैं उनको डिस्कस करने आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। साथ ही साथ उसके कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे और आपको मैं ये बताऊंगा कि इनमें कौन सी ऐसी आइडेंटिटीज हैं 10th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा यूज होती हैं। तो मैं शुरुआत उन आइडेंटिटीज से ही करता हूं। तो आप ये हमेशा ध्यान रखना कि कुछ आइडेंटिटीज हैं जो कि 10th क्लास में हम लोग पढ़ते थे, वो फैक्टर के लिए है। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये फैक्टर हम सभी लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं और ये फैक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इन फैक्टर्स का ट्रिग्नोमेट्री में बहुत खास का यूज है। जिनमें से पहला फैक्टर जो हमारा है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सभी को मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर होते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में इसकी जरूरत बहुत जगह पड़ती है आपको। साथ ही साथ आपका अगला पार्ट है ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू वाला जो पार्ट है ना, इसके हमारे फैक्टर क्या होते थे, ए माइनस बी और साथ ही साथ ए स्क्वायर। इसके दो फैक्टर होते थे। तो मैं दोनों पार्ट लिख देता हूं यहाँ पे सेकंड में, ए क्यू माइनस बी क्यू। इसमें से आप देख लेना दो पार्ट है, दोनों में से कौन से रिक्वायरमेंट हो रही किस पार्ट का, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला फैक्टर होता था ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। और दूसरा वाला पार्ट जो बनता था वो बनता था ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी, ठीक है। तो ये आप देख लेना कि इन दोनों में से जिस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी हम उसका यूज करेंगे क्वेश्चनों में। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, अगर आप इसमें से ए माइनस बी कॉमन ले लोगे तो ऊपर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। इसके बाद आपको थर्ड रिजल्ट जो रहता है वो रहता है, इसी पे बेस्ड रहता है आपका। या अच्छा, मैं पहले क्यूब प्लस का और बता दूं। प्लस के भी दो आइडेंटिटी रहेंगी। पहली आइडेंटिटी रहेगी ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और दूसरी आइडेंटिटी रहेगी ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ए प्लस बी। आप देख रहे हो इसमें से ए प्लस बी कॉमन लेंगे तो ऊपर वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। तो आप देख लेना कि हमारे जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री में उसमें से किस आइडेंटिटी की जरूरत पड़ रही है, वो हम देख के डिसीजन लेंगे। अब अगले पार्ट पे आते हैं। इस वाले फॉर्मूले का और यूज करते हैं, ए टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4। इस टाइप के पार्ट लिखे होते हैं। तो इसको हम ब्रेक करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस वाली प्रॉपर्टी से। बाद में इसके अगेन फैक्टर हो जाएंगे तो दोबारा इसको आप लिख देना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख देना ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो आपको ध्यान रखना है कि पावर 4 दिया है, माइनस साइन है, तो इस फैक्टर का यूज करोगे। इस टाइप से फिफ्थ प्रॉपर्टी यूज होती है ए टू दी पावर 8 माइनस बी टू दी पावर 8 के लिए, ठीक है। या पावर 6 के लिए पहले बता देते हैं, ए टू दी पावर 6 माइनस बी टू दी पावर 6। तो इस वाले पार्ट को हम लिखेंगे ए स्क्वायर का होल क्यूब माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब। और जब होल क्यूब लिख देंगे तो होल क्यूब वाले ये वाले जो है इस प्रॉपर्टी का यूज होगा। तो इसके बाद हम यूज करेंगे यूज प्रॉपर्टी सेकेंड प्रॉपर्टी का यूज करके इनमें से ये या ये कौन सा पार्ट यूज हो रहा है वो आप देख के डिसीजन लोगे, ठीक है। इसी टाइप से सिक्स प्रॉपर्टी यूज होती है ए टू दी पावर 6 प्लस बी टू दी पावर 6 के लिए। इसको भी आप अगर ध्यान से देखो तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल क्यूब और प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है। इसमें यूज करेंगे हम प्रॉपर्टी कौन सी, साथ ही साथ प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसमें 3 वाली। और 3 वाले में भी ये वाला पार्ट ज्यादातर इसमें यूज होता है जिसमें मैंने टिक किया है। तो इस वाले पार्ट में ज्यादातर ये यूज होता है क्योंकि यहाँ a प्लस बी है। तो बहुत सारे क्वेश्चन में यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होगा, वो 1 हो जाएगा, इसलिए वो आपको ध्यान रखना है। इसी टाइप से 7 नंबर प्रॉपर्टी में अगर ए टू दी पावर 8 माइनस बी टू दी पावर 8 दिया है, तो अगर पावर माइनस के साथ में है, ज्यादा पावर है, और इस प्रॉपर्टी का यूज करके उसको हम ब्रेक करेंगे। इसका ब्रेक हो जाएगा ए टू दी पावर 4 प्लस बी टू दी पावर 4, अगले ब्रैकेट में ए टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4, ठीक है। इसको हम दोबारा सॉल्व करेंगे, ये पार्ट एज इट इज रहेगा। इसको ब्रेक करेंगे तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसी प्रॉपर्टी से, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये पार्ट हमारा एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा। इसको फिर से ब्रेक करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आप ये देख लेना कि कौन सा एल्जेब्रिक फंक्शन
कौन से अलजेब्रिक फैक्टर से हमारा पार्ट सॉल्व हो रहा है, इसको हम लोग सावधानी से याद करना है और इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमें ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी जगह पे ज़रूरत पड़ेगी। जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो आपको आइडिया भी लगेगा। इसके अलावा थोड़े से रिजल्ट हम आपको और बताते हैं जो बहुत बेसिक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सभी को मालूम है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस वाले पार्ट में जो जरूरत पड़ती है वो है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। अगर हमें ये वैल्यू निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका ये रिजल्ट है तो इस तरीके से लिखना। ये सभी को मालूम है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से भी देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो देखो क्या जाएगा उस वाले फॉर्मूले में। आप यहाँ से बोलोगे तो इसको इधर लाके लिखना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप ये देखोगे ये जो रिजल्ट है दोनों मैंने जो लिखा है, ये आप कहोगे सर इसका ये फॉर्मूला भी है इसका भी यही फॉर्मूला है, तो इन दोनों में हमें कौन सा, क्योंकि ये सेम रिजल्ट हो गए तो इन दोनों में हमें कौन सा यूज करना है, तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन साइन का है कि कॉस का है या सेक और टेन का है। अगर क्वेश्चन साइन कॉस का है तो ये वाला पार्ट ज्यादातर देख लेना, क्वेश्चंस को देख के ही डिसीजन लेते हैं कि अगर हमें कहीं माइनस साइन चाहिए तो ये वाला पार्ट यूज करेंगे, सारे पार्ट प्लस में चाहिए होंगे तो ये वाला पार्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो वो हम क्वेश्चन सॉरी यहाँ पे आपका देख लेना, यहाँ माइनस है तो पहले तो आप ये देख लेना कि एक तो ये पार्ट है, अगर क्वेश्चन में साइन और कॉस दिया है तो जनरली ये पार्ट यूज होता है। अगर सेक और टेन वगैरह दे रखा है, कॉट या कॉसिक दे रखा है तो जनरली ये पार्ट यूज होता है। बाकी आप देख लेना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, माइनस साइन चाहिए हो ए बी के साथ तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना, प्लस चाहिए हो तो ये यूज करना। वो डिपेंड करेगा कि सेम फॉर्मूले सेम रिजल्ट के लिए दो रिजल्ट है, कौन सा यूज होगा ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये वो अलजेब्रिक फंक्शन है जिसकी जरूरत हमें काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, तो हम लोग शुरुआत इसी से करते हैं। अब हम आते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ के ऊपर, जो हमने फॉर्मूले पहले से पढ़ चुके हैं। वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो हम लोग यूज़ कर चुके हैं, तो जो जैसे कि हमारा साइन कॉसेक का रिलेशन, ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, तो उन्हीं फॉर्मूले से हम लोग दोबारा शुरू करते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे कि आप इस एक बार टच में आ जाओगे और जितने भी आगे क्वेश्चंस आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे आप टेंशन फ्री होकर उनको अप्लाई करके क्वेश्चन को बना लोगे। ठीक है, तो आपको अब आते हैं आइडेंटिटीज पे, जो फॉर्मूले आपके हैं। तो फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे ये 10th क्लास में। सबसे पहला फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, या इसको हम लोग लिखते हैं साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, या फिर आप ध्यान रख होगा कि ऐसे भी लिखा जाता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। तो ये एक रिजल्ट को तीन तरीके से लिखा जाता है। इसी टाइप से दूसरा फॉर्मूला होता है सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। इसको भी हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, या फिर इसको आप देख लेना कहीं पे भी कॉस थीटा और सेक थीटा मल्टीप्लाई किया हो तो डायरेक्ट 1 लिख सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉसेक थीटा को साइन थीटा में बदलने के लिए ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं, साइन थीटा को कॉसेक थीटा में चेंज करने के लिए इसका यूज करते हैं। साइन और कॉसेक अगर कहीं मल्टीप्लाई में है तो आप डायरेक्ट 1 लिख देना, आप ध्यान ये बार बार पूरा कैलकुलेशन मत करना। इसी टाइप से सेक को कॉस में बदलने के लिए इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, कॉस को सेक में बदलने के लिए इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और दोनों का अगर प्रोडक्ट है तो डायरेक्ट आप 1 लिख देना। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते थे कॉट थीटा को टेन थीटा में बदलने के लिए, तो ये आपका फॉर्मूला है कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा को कॉट में बदलने के लिए 1 अपॉन कॉट थीटा आ जाता था। और जो जरूरत ज़्यादा पड़ती है वो ये है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा लिखा हो तो डायरेक्ट आप बिना कुछ कैलकुलेशन के आप 1 लिख देना। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद आपने पढ़ा था टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सभी ने पढ़ा है ये चीज़। ठीक है, इसके अलावा आपने फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कॉट थीटा बराबर कॉसेक थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आप देख लेना क्वेश्चन को साइन और कॉस में बदलना है, टेन हटाना है तो इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेना, या साइन अपॉन कॉस दिया है तो आप टेन में लिख सकते हो। वैसे ही कॉट अगर हटाना है तो कॉस अपॉन साइन लिख सकते हो, लेकिन कॉस अपॉन साइन हटाना है तो आप कॉट लिख सकते हो। तो ये आप देख के आप यूज करोगे प्रॉपर्टी। इसके बाद में हमारी सिक्स प्रॉपर्टी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, ये हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम कई तरीके से लिखेंगे। जैसे कि अगर हमारे पास ये कॉस स्क्वायर इधर लाते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो हम साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं।
अगर कहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो हम इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब इसमें भी आप थोड़ी सावधानी रखना, अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के फैक्टर कर दें तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हो तो भी आप उसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। इसी टाइप से अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर इसके फैक्टर कर दें तो कहीं पे अगर आपको 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा दिया हो तो आप इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाते हैं दो इसके लिए, जो काफ़ी आपको जरूरत पड़ेगी इन दोनों की, इसकी तो खासकर जरूरत पड़ती है। ठीक है, कई जगह पे क्वेश्चन में ये भी दिए होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि प्लस और माइनस अगर दोनों होते हैं कॉन्जुगेट में तो मल्टीप्लाई होकर वो माइनस का रिजल्ट बनेगा, उसको साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी 7th प्रॉपर्टी जो आती है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये भी हमारा कई अलग अलग पोर्शन में लिखा जाता था, इसको भी आप एक बार समझ लो। एक तो ये होता है कि अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर लिखोगे, अगर टेन स्क्वायर के लिए लिखना है तो इसको इधर भेज देंगे तो क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसको क्या लिखा जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम इसके फैक्टर हमें दिए हों तो क्या लिखा होगा सेक थीटा माइनस 1, और सेक थीटा प्लस 1 अगर कहीं लिखा है तो भी आप डायरेक्ट इसको टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ये आप थोड़ी सावधानी रखना। ठीक है, तो एक तो मैंने 1 को सेक के पास भेज दिया, अब मैं सेक को इसको 10 को इधर भेजता हूँ तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के हिसाब से ये क्या बन जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 1। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने ये अभी लिखा है, अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं उनमें ये खासकर यूज होता है। आपको ध्यान रखना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा को उसके कॉन्जुगेट सेक थीटा माइनस टेन थीटा से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, समझा गया, ये प्लस साइन है ये माइनस साइन है, दोनों अगर मल्टीप्लाई होंगे तो हमेशा 1 आएगा। ठीक है, आपको दिख रहा है कि कैसे आया वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसी टाइप से 8th प्रॉपर्टी जो बनती है आपकी वो आती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, उसको हम लोग लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको भी हम लोग ब्रेक करते हैं दो पार्ट में। अगर 1 को इधर भेजेंगे तो लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर आता है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके फैक्टर अगर देखें तो इसी टाइप से बन जाएंगे, ये प्लस और माइनस में थे वैसे ही यहाँ से ही बन जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1 और कॉसेक थीटा माइनस 1। ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद में ये मैंने -1 लिखा हुआ है तो इसको आप देख लेना, ये -1 है यहाँ पे। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम यहाँ पे कॉट को इधर भेज देते तो क्या बन जाता कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ जाएगा। इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते थे a प्लस बी माइनस वाले फॉर्मूले से, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये बराबर 1 आ जाता। तो ये जो पार्ट है इसको भी आपको ध्यान रखना है, जो ये ग्रीन से मैं टिक कर दे रहा हूँ कि अगर कहीं पे भी आपको कॉसेक प्लस कॉट और कॉसेक माइनस कॉट ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, अगर कहीं मल्टीप्लाई करने को बोला जाए तो आप उसकी वैल्यू डायरेक्ट 1 लिख सकते हो। तो ये वो फॉर्मूले हैं बेटा, सभी ने पढ़े हुए हैं 10th क्लास में, इन पे क्वेश्चंस भी हमने प्रूव करने वाले काफ़ी किए थे। आपको वो क्वेश्चंस प्रूव करने वाले कुछ क्वेश्चन मैं आपको दोबारा बताऊंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। आप इसके बिना आप ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं कर पाओगे, तो इसलिए इसको अगर जिसको नहीं आता है एक बार अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं आपको बहुत बड़ी समस्या ट्रिग्नोमेट्री में आ जाएगी। मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, जिसमें ये तीनों क्वेश्चन प्रूव करने वाले हैं, आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको मैं इनको क्वेश्चंस का सोल्यूशन बताता हूँ, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए 10th क्लास में आपने कैसे क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस उससे डिफरेंट भी होंगे। अब जैसे आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि cos a अपॉन 1 माइनस टेन ए दिया है। ठीक है, तो आपका जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो है cos a अपॉन 1 माइनस टेन ए, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, और प्लस आपको दिया हुआ है sin a अपॉन 1 माइनस कॉट ए, और जो रिजल्ट प्रूव करना है वो साइन और कॉस का पार्ट है। तो हमें दिख रहा है कि जो हमें प्रूव करना है वो साइन और कॉस का पार्ट है, यहाँ पे टेन और कॉट दिया है, तो टेन और कॉट को साइन कॉस में चेंज करते हैं। ठीक है, साइन कॉस टेन और कॉट को साइन और
कॉस में हम लोग इसको चेंज करते हैं। तो देखो क्या होगा चेंज करने पर, ये पार्ट हमारा बनेगा लेफ्ट साइड में कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, प्लस यहाँ से आएगा आपका साइन ए और इधर आ जाएगा 1 माइनस कॉट को लिख देंगे हम लोग कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लिया तो ऊपर तो कॉस ए हो गया, डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया तो कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में आ जाएगा कॉस ए, प्लस यहाँ पे आपको मिलेगा साइन ए और एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में आ जाएगा साइन ए, ठीक है। ये साइन ऊपर चला जाएगा, ये कॉस ऊपर चला जाएगा। बाकी आप देख रहे हो यहाँ पर जो है कॉस ए माइनस साइन ए है, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए है, तो इस वाले पोर्शन से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे दो काम कर रहा हूँ, पहले मैंने कॉस को ऊपर भेजा तो कॉस स्क्वायर हो गया, नीचे बचेगा कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। अब हम पहले साइन को ऊपर भेजेंगे तो साइन स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये प्लस है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा और पहले आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। ये इसलिए ऐसा कर दिया जिससे दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अब आप देख रहे हो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए और ऊपर क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप इसके फैक्टर करोगे यहाँ पे कॉस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो मैंने अभी आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाई थी उसका यूज हो रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा तो क्या बनेगा कॉस ए माइनस साइन ए और दूसरा आ जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन में आ गया कॉस ए माइनस साइन ए। अब आप देख रहे हो ये पूरा पार्ट हमारा कैंसिल हो गया, जो हमारे पास बचा है वो है हमारा कॉस ए प्लस साइन ए, यही हमारा राइट हैंड साइड में प्रूव करना था, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा ये फर्स्ट क्वेश्चन था, हमें जो राइट हैंड साइड में साइन और कॉस चाहिए था तो मैंने केवल साइन और कॉस को टारगेट किया और उसके अकॉर्डिंग जो भी एक्स्ट्रा पार्ट टेन और कॉट के थे उसको एलिमिनेट कर दिया, अपने आप ही इसका रिजल्ट प्रूफ हो गया। प्रॉपर आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है, कैलकुलेशन सही करना है, अपने आप ही इसका आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड वाले क्वेश्चन में जो लिखा है साइन ब्रैकेट में 1 प्लस टेन ए है, ठीक है, और फिर आगे कॉस ए और फिर 1 प्लस कॉट ए दिया हुआ है और जो प्रूव करना है वो सेक ए और कॉस ए का, ठीक है। तो आप देख रहे हो इसमें भी टेन और कॉट दिया है, चाहिए हमें सेक ए और कॉस ए के है, तो साइन कॉस को हम लोग पहले ये कन्वर्ट करेंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन में, साइन कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पे ले लिया, ये आपका बन गया साइन ए ब्रैकेट में है 1 प्लस टेन ए, पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं लेफ्ट साइड का, ये आ जाएगा कॉस ए ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस कॉट ए, ठीक है। अब शुरुआत किससे करोगे, 10 से शुरुआत करोगे तो आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। यहां से आपका बनेगा कॉस ए और ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। अब आप एलसीएम ले लो इसका, ब्रैकेट में एलसीएम लोगे तो बन जाएगा यहाँ से कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, सही है एलसीएम। यहाँ से भी आपका कॉस ए से कोई मतलब नहीं है, अंदर आपने एलसीएम लिया साइन ए आ जाएगा तो यहाँ बन जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। अब आप देख रहे हो दोनों पार्ट में से साइन ए प्लस कॉस ए तो आ रहा है कॉमन, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, कॉस ए प्लस साइन ए को ले लिया कॉमन, तो ये कॉमन लेने के बाद बड़ा ब्रैकेट बनाया, जब ये कॉमन आ गया तो ये दोनों बचेंगे, क्या बचेगा साइन ए अपॉन कॉस ए बचेगा, प्लस का इधर ये कॉमन लेने के बाद बचेगा कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, ये पार्ट आ गया। अब इसको ऐसा मत कर देना इसको टेन और कॉट में लिख दो तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें तो सेक और कॉसेक चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसका दोबारा से एलसीएम ले ले, ठीक है। यही इसका मेन स्टेप था कि अगर आपने टेन कॉट में लिख दिया तो आंसर नहीं आएगा, इसका आपने एलसीएम ले लिया तो आ जाएगा साइन ए और कॉस ए, इसका एलसीएम आ गया, कॉस ए डिवाइड किया तो ऊपर आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस आएगा कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है, इंटू 1 अपॉन में आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब चूंकि हमें आंसर सेक और कॉसेक में चाहिए तो इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है सेक तभी आएगा जब 1 अपॉन कॉस मिलेगा, तो इसको आपने अलग अलग डिवाइड किया तो कॉस ए अपॉन नीचे लिख दिया साइन ए कॉस ए, प्लस अगला आ जाएगा
साइन ए अपॉन नीचे आ जाएगा साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब कॉस कॉस यहाँ पे कैंसिल, तो 1 अपॉन साइन को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉसेक ए, और यहाँ पे साइन साइन कैंसिल, तो 1 अपॉन कॉस को लिखेंगे सेक ए। यही हमें राइट हैंड साइड में प्रूव करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन आप देखोगे काफी कुछ मिलता जुलता था, केवल आपने tan को कॉट और साइन में चेंज कर लिया, यहाँ पे साइन कॉस में चेंज करने के बाद उसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद जो पोर्शन एक जैसा था उसको हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद हमने उसको tan और कॉट में नहीं बदला, जो ब्रैकेट में बच रहा था उसका दोबारा से एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमारी आइडेंटिटी है उसकी वैल्यू 1 होती है, वो 1 लिख दिया। दो पार्ट में हमने क्वेश्चन को डिवाइड कर लिया, दो पार्ट में अलग अलग कर लिया, जिससे हम उसको कैंसिल करके उसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सेकंड वाला क्वेश्चन। अब सेकंड वाले क्वेश्चन के बाद में अब हम आते हैं अपने थर्ड वाले क्वेश्चन में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में आपको इन सब दोनों क्वेश्चन से ज़्यादा बड़ा लग रहा है, लेकिन इसमें एक सिमिलरिटी है, यहाँ पे भी tan कॉट दिया हुआ है, ठीक है। आंसर जो लाना है वो साइन और कॉस में लाना है, तो tan कॉट को ही हमें चेंज करना पड़ेगा, इसमें भी शुरुआत इसी से होगी। लेफ्ट हैंड साइड में आपने लिखा है, इसमें दिया है 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा, और अगला हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अपॉन में आ जाएगा आपके पास में सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले tan और कॉट को साइन कॉस में चेंज करेंगे, साथ ही साथ सेक और कॉसेक को साइन कॉस में चेंज करेंगे। ये तो साइन कॉस एज इट इज रहेगा क्योंकि आंसर हमें साइन कॉस में लाना था, ठीक है। तो हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं, ये आएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस, ठीक है। अगला जो पार्ट आएगा हमारा वो आएगा कॉट थीटा की जगह पे क्या बनेगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये ब्रैकेट जैसा था मैंने वैसे ही इसको रहने दिया, इसमें कोई चेंज नहीं किया। अपॉन में आ जाएगा, इसको लिख देंगे 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा, और कॉसेक को लिख देंगे 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। अब इस ब्रैकेट में हम ले लेंगे एलसीएम, तो ब्रैकेट का एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो 1 के लिए आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस को जब डिवाइड करोगे तो मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन को डिवाइड करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगले ब्रैकेट में हमारे पास लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे, इसका भी हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आएगा कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा साइन क्यूब थीटा और माइनस का कॉस क्यूब थीटा, ठीक है बेटा। अब आती है यहाँ पे वही आइडेंटिटी जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी, वो कैसे यूज करोगे, यहाँ ध्यान से देखोगे, ये a माइनस बी लिखा है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमने इस वाले पोर्शन में इसको, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है पूरा इनको देखा, ये पूरा एक ब्रैकेट और ये ब्रैकेट मिलके हमारा a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बना रहा है, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, ठीक है। तो आइडेंटिटी में लिख दे रहा हूँ, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को हम लोग लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो मैंने वही काम किया, इसको मिला के लिख दिया यहाँ पे साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। अपॉन में इसके था यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, उसको लिख दिया, होल डिवाइड किया यहाँ पे, वो है हमारा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और अपॉन में लिखा है कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, ये पार्ट आया। अब आपको दिख रहा है ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये सबसे ऊपर जाएगा, जिसमें से एक पार्ट कैंसिल होके साइन क्यूब कॉस क्यूब है, और नीचे लिखा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप देख रहे हो ये साइन साइन से कैंसिल होके स्क्वायर बचेगा, कॉस कॉस से कैंसिल होके स्क्वायर बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यही हमारा राइट हैंड साइड का पोर्शन है। तो इसमें इंपॉर्टेंट केवल एक आइडेंटिटी थी, बाकी आपको एलसीएम लेना था, एलसीएम लेके आपको साइन, पहले तो आपने tan को और कॉट को चेंज कर लिया, फिर बाद में जो रिजल्ट था उसका आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके आपको प्रॉपर एक फैक्टर को रिजल्ट देखना था, फैक्टर आपने यूज़ करने के बाद आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बता दिए इसके क्वेश्चंस के अलग अलग। अब मैं कुछ आपके सामने और भी क्वेश्चन समझाता हूँ, जिससे आपकी ये चीज़ें और रिवाइज हो जाएँ और उससे आपसे बढ़िया क्वेश्चंस आगे कर पाओ असाइनमेंट्स वगैरह के। ये मैंने 2 नए क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन है।
इसमें आपको दिया है फॉर्म में कि इफ 2 sin अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इक्वल टू वाई, देन आपको ये प्रूव करना है कि ये वाई के बराबर है। ठीक है, तो ये पार्ट हमें गिवन है, प्रूव करना है कि ये जो राइट साइड है वो आपका वाई के बराबर आएगा इसका यूज करके। तो हम स्टार्टिंग क्वेश्चन की जो करेंगे इसमें वो इस वाले पोर्शन से करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा इसके सोल्यूशन में कि 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन में 1 प्लस साइन अल्फा, इसको हम क्या करेंगे एक तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे उसके लिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर हमें चाहिए 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, इसका यूज करना है। ये अपॉन में लिखा है तो हम इसी पोर्शन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और नीचे भी लिख दिया 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। ऐसा क्यों लिखा समझ आ गया? इसलिए लिखा क्योंकि हमें इस वाले पार्ट का यूज करना है। ये यूज तभी होगा जब ऊपर कहीं पे हो डिनोमिनेटर में, इसलिए डिनोमिनेटर में जब लिखेंगे तो न्यूमरेटर में लिखना ही पड़ेगा। जब हमने ये पार्ट लिखा तो आप देख रहे हो यहाँ पे कॉस नेगेटिव का है, बाकी साइन और 1 यहाँ पे पॉजिटिव है, साइन और 1 यहाँ पॉजिटिव है। तो मैंने थोड़ा पेयर बना लिया, ये दोनों पॉजिटिव है उनको एक ब्रैकेट में लिख दिया और इसी में आगे मैंने कॉस अल्फा लिख दिया। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में मैंने ये 1 प्लस साइन अल्फा को एक साथ लिख दिया और कॉस अल्फा को अलग कर लिया। ठीक है, ये आपका जो पार्ट है इसको हमने अलग अलग ब्रैकेट में रहने दिया 1 प्लस साइन अल्फा, ये आपका 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें आंसर में इसको तो लाना ही लाना है, यूज करना था, तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये पार्ट आपका रहेगा। अब आप ध्यान से देखोगे ये अगर ए पूरा मान लें तो ये ए माइनस बी है, ये ए प्लस बी है, तो क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 प्लस साइन अल्फा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में, ये पार्ट हम ब्रैकेट को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, जैसे ब्रैकेट है वैसे ही उसको रहने देते हैं। ठीक है, अब इसके स्क्वायर को ओपन करते हैं। ओपन करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन, ये जो ब्रैकेट है ये एज इट इज है, इसको कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। अब ऊपर में देखना 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा होता है साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आगे। ये हमारा 1 और कॉस स्क्वायर मिलके बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ये एक साइन अल्फा पहले से है स्क्वायर का वो लिख दिया और 2 साइन अल्फा लिख दिया अपॉन में जो ब्रैकेट जैसे हैं उनको वैसे ही रहने दिया। ये दोनों स्क्वायर ऐड कर लिए तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा, और अपॉन में जैसे ब्रैकेट दोनों दिए थे वही लिख देना। ठीक है, अब ऊपर आप ध्यान से देखोगे 2 साइन अल्फा कॉमन आ रहा है, कॉमन लेने के बाद बचेगा साइन अल्फा प्लस 1 अपॉन, ये ब्रैकेट में आपको दिया था 1 प्लस साइन अल्फा, वो मैंने यहाँ लिख दिया। दूसरे ब्रैकेट में आपको दिया था 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, दोनों ब्रैकेट लिख दिया। अब आप ध्यान से देख रहे हो ये वाला ब्रैकेट इससे कैंसिल हो रहा है, हो रहा है कैंसिल। क्या बचेगा 2 साइन अल्फा अपॉन ये, तो आपने इसको लिख दिया, ये बच गया 2 साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, और यही आपको दे रखा है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, y की, तो इसको आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू y। यही हमारा राइट हैंड साइड हमें प्रूव करना। ठीक है, तो क्वेश्चन की अप्रोच जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। आप देख रहे हो जो हमें प्रूव करना था उसमें हमने जो गिवन है उसको देख के डिसीजन लिया कि हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। हमने देखा कि हमारे पास गिवन वाला पोर्शन यहाँ सभी प्लस का है, इसका यूज करना है, तो मैंने ऊपर नीचे इसी से मल्टीप्लाई कर दिया। एक सही पेयरिंग बना के हमने उसमें आइडेंटिटी लगा दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, उसको ओपन कर लिया, कैलकुलेशन कर लिया, उसमें साइन स्क्वायर को लिख दिया। लास्ट में हमने देख रहे हो कि वहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा लिख दिया। ये दोनों ऐड हो गए, ऐड होने के बाद ये 2 साइन अल्फा कॉमन आ गया, जो बचेगा वो कैंसिल आउट हो गया, जो बचा है वही हमारा y था, उससे आंसर आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा सभी को, है ना। तो ये अच्छे क्वेश्चन में ये सब बोले जाते हैं कि अच्छे क्वेश्चन है सभी। अब हम आते हैं इस पे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपको दिख रहा है कि जो इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों में ये है कि राइट जो लेफ्ट साइड में है वहाँ पावर 8 दे रखी है और वो भी प्लस के लिए दिया हुआ है, और जो राइट साइड में प्रूव करना है वो बड़ा एक्सप्रेशन है। क्वेश्चन में ये बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री में बड़े से शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे बड़े में अगर शुरुआत राइट हैंड साइड से करोगे तो ये पावरों को बड़ी पावर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास फॉर्मूले छोटे को बड़े में कन्वर्ट करने के लिए है। ठीक है, छोटे को बड़े को छोटे में कन्वर्ट करने के लिए है, लेकिन छोटे को बड़े में कन्वर्ट करने के लिए कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें एक आइडेंटिटी लगेगी। वो हमारी क्या है, वो मैं आपको
इसको ध्यान से आप समझो कि कौन सी आइडेंटिटी है। सभी को मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ये आइडेंटिटी है, ये फॉर्मूला हम कहीं भी अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। अब मैंने दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर। इसको हम लोग लिखेंगे ओपन करके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ये 1 आ गया। अब मैंने क्या किया, थोड़ी एक चालाकी चल दी कि हमें जो है पावर 8 में चाहिए था, तो मैंने ये पार्ट इधर हटा दिया और लिख दिया यहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे पावर 8 तक पहुंचना था, मैंने लेफ्ट और राइट नहीं लिया, एक नए तरीके से क्वेश्चन की शुरुआत की। ये आइडेंटिटी मालूम है, इसी को लेके मैंने शुरुआत कर दी, दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दी और पूरा रिजल्ट अब एज इट इज प्रूव करेंगे इसका। फिर से मैंने स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोबारा से हमने स्क्वायर कर दिया, तो दोबारा स्क्वायर करने से फिर से ये बन जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बनेगा। और इधर साइड में आपका क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और फिर से ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो इसको ओपन कर दें, तो साइन की पावर 8 थीटा प्लस कॉस की पावर 8 थीटा प्लस 2 साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 4 साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा और माइनस का आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो हमारा क्या पार्ट बचेगा, साइन की पावर 8 थीटा प्लस कॉस की पावर 8 थीटा इज इक्वल टू, ये इधर भेजोगे तो 1 प्लस ये 4 से जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 साइन 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा और माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये मैच करो जरा, क्वेश्चन से यही प्रूव करना था, तो आप मैच करोगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस 8 पावर 8 है, वो दोनों लिखा हुआ है, यहाँ 1 है, वहाँ भी 1 चाहिए था, यहाँ 2 साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4 है, वो लिखा हुआ है, माइनस का 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो प्रूफ हो गया। तो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन की जो हमारा अप्रोच है वो काफ़ी डिफरेंट है, हमें आइडेंटिटी से शुरू करके हमने इसको सॉल्व किया, ये आसान है। बाकी तो ये है कि अगर आप कुछ और मेथड आपके दिमाग में आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, रिलेशंस होते हैं, कई सारे मेथड आप एक दूसरे में यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो मैंने आपको ये बताया ये हमारा बेस्ट मेथड था, तो मैंने उसको, ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो बेस्ट मेथड जो था वो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। अब इन दोनों क्वेश्चंस के बाद में कुछ और हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन उठाते हैं, वो आपके सामने और डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कुछ नए क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, तब तक आप इसको समझ के अपना कॉपी वगैरह नोट करते रहना ये सारे नोट्स आप जरूर तैयार करते रहना, ठीक है। तो मैं आपके सामने कुछ नए क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, उनका लेवल इन क्वेश्चन से थोड़ा और बढ़ के होगा। मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन 4 नए क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। इसमें से क्वेश्चन नंबर 6 जेईई मेंस में भी आ चुका है, 2 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। 8th वाला थोड़ा सा आसान है, लेकिन 9th वाला भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके ये जो क्वेश्चन हैं ये थोड़े से काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर 6 के सोल्यूशन को उठाता हूँ कि कैसे करना है। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखोगे, आपको गिवन है cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा, और जो प्रूव करना है या शो करना है उसमें इसकी जगह तो प्लस साइन आ गया और साइन की जगह कॉस चेंज हो गया। तो इसको जो सॉल्व करने की टेक्निक है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जो पार्ट हमें गिवन है हम उसको लेके चल रहे हैं, cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा। तो सबसे पहले हम इस साइन को इधर लाते हैं, तो क्या लिखेंगे, cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस √2 आ गया, ठीक है। केवल मैंने क्या किया, साइन को इधर भेज दिया जो गिवन पार्ट है इससे। ये जो प्रूव करना है वो कैसे लाएंगे वो मैं बताता हूँ। इसको इधर लाए, साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस √2 आ गया। 1 प्लस √2 आने के बाद में अब जो हमारे पास 1 प्लस √2 आया, मैंने इसको रेशनलाइज कर लिया। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 प्लस √2 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, सभी को मालूम है इसका कॉन्जुगेट 1 माइनस √2 और 1 माइनस √2 आएगा, ठीक है। अब ऊपर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा और ब्रैकेट में आएगा 1 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर।
अपॉन में आएगा 1 माइनस रूट टू। ठीक है, तो अब आप इसको, ये आपका यहाँ पे कॉस थीटा लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये ब्रैकेट में है, तो बन जाएगा 1 माइनस रूट टू कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये आएगा साइन थीटा और ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस टू। ठीक है, ये आप इसको ओपन कर लो तो आ जाएगा कॉस थीटा माइनस रूट टू कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा। ये साइन थीटा इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो रिजल्ट आएगा कॉस थीटा, जब साइन इधर आएगा तो प्लस का साइन थीटा आएगा, और ये माइनस का पार्ट उधर जाके प्लस का हो जाएगा रूट टू। यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा आंसर है। तो आप देख रहे हो क्वेश्चन की अप्रोच थोड़ी डिफरेंट थी। मैंने जो पार्ट गिवन था उसमें साइन को उधर भेजा, लिख लिया, उसको रेशनाइज किया, रेशनाइज करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट है उसको सही से अरेंज कर लिया, अपना आंसर प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन उन्होंने 2 बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये काफी अच्छे क्वेश्चनों में बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। अब हम आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे। मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कई बच्चे इसमें नहीं कर पाते हैं, समझ में ही नहीं आता है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, वो है कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। तो मैं सबसे पहले वो रूल आपको बताता हूँ। रूल का नाम मैंने बताया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ये रूल क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन रेशियो वगैरह के टॉपिक में। अगर a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है और आपने कहा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल इसमें अप्लाई कर दिया, तो आप a प्लस बी करोगे एक बार और अपॉन में a माइनस बी करोगे। यही प्रोसेस आप इधर भी लिखोगे, c प्लस डी और c माइनस डी। मतलब एक बार न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, अपॉन में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, फिर आप लिखोगे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये काम आपको लेफ्ट और राइट दोनों में एक साथ करना पड़ेगा। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल होता है। तो इस क्वेश्चन में इस रूल का यूज होगा। ठीक है, कैसे यूज होगा मैं आपको बताता हूँ। सोल्यूशन इसका देखोगे क्वेश्चन 7 का। क्वेश्चन में आपको जो दिया है वो है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर बीटा, और जो पूछा गया है उसमें अल्फा एक है, बीटा के 2 पार्ट पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें मैं इसको तो साइन कॉस में चेंज करता हूँ, और इसके नीचे 1 लिखा होता है। 1 तो सभी को मालूम है, 1 होता ही है। तो 1 की जगह मैं एक यहाँ पे पार्ट यूज कर रहा हूँ, वो आप ध्यान से देखना, यही इंपॉर्टेंट था इसमें, कि इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 की जगह मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, 10 को लिख दिया साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, इसका मैंने ले लिया रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब है ये पार्ट इधर चला जाएगा, रेसिप्रोकल ले लिया पूरे सिस्टम का। तो रेसिप्रोकल हमने पूरे सिस्टम का लिया, तो क्या बन जाएगा, प्लस वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, माइनस का पार्ट नीचे आ जाएगा रेसिप्रोकल लेने पर। ठीक है, और इधर आपका बन जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा। अब हमने इसमें कंपोनेंडो और डिविडेंडो रूल अप्लाई कर दिया। अब रूल ऐसा क्यों अप्लाई किया, क्योंकि हमें दिख रहा है कि बीटा के हमें 2 टर्म लाने हैं, तो 2 टर्म तभी आएंगे जब कंपोनेंडो डिविडेंडो से 2 प्लस माइनस होंगे, और इसको हमें कम करना है तो वो भी कम हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा एक ब्रैकेट में, और प्लस का आ जाएगा यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अपॉन में क्या बनेगा, एक बार इन दोनों को माइनस करते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू में ऊपर आपका एक बार ये बीटा वाला पार्ट प्लस का आएगा, और एक बार ये वाला पार्ट माइनस का आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब आप देखो इसमें ध्यान से, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो गया, ब्रैकेट ओपन करने पर कॉस का पार्ट कॉस से कैंसिल होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसका रिजल्ट लिखता हूँ, देखो क्या आता है, ये दोनों कॉस स्क्वायर ऐड होके आ जाएंगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करोगे ये प्लस का आ जाएगा, तो बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इज इक्वल टू ये दोनों मिलके ऊपर वाला पार्ट हो गया 1 और नीचे आ गया कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। देखो आपका रिजल्ट मैच करने लगा थोड़ा सा। अब हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो रेसिप्रोकल लेने पर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इसको हम लिख देंगे यहाँ पे टेन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। यही आपको प्रूव करना था, प्रूफ हो गया यहाँ से। ठीक है,
तो क्वेश्चन की अप्रोच थोड़ी सी अलग टाइप का क्वेश्चन है। आप देख रहे हो मैंने इतने सारे क्वेश्चन बता दिए, उसमें बिल्कुल अलग था। क्वेश्चन आपने लिखने के बाद में वन ले लिया, एक आइडेंटिटी यूज कर ली, रेसिप्रोकल ले लिया, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया। इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर हमें दो एक्सप्रेशन चाहिए बीटा के, तो दो बीटा के पार्ट इसी से बनते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो से। जो कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर दिया, ऐड होने के बाद जो लिख दिया, बाकी फिर से एक बार रेसिप्रोकल ले लिया, अपना आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो आपको अब आसान लग रहा होगा। वैसे तो क्वेश्चन ये करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब आपको आसान लग रहा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सभी को समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन के बाद हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन कह सकते हो आप इसको। उसमें आपसे लिखा है एलिमिनेट थीटा। ठीक है, मतलब थीटा को इस पूरे क्वेश्चन से गायब करना है। एक्सप्रेशन में एक आपको दिया है साइन प्लस कॉस और एक दिया है साइन माइनस कॉस। तो इसको बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपने पहला पार्ट लिखा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1। एंड दूसरा लिखा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू वाई, इसको लिख दिया इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 का स्क्वायर और सेकेंड का स्क्वायर, मैंने दोनों इक्वेशन के स्क्वायर को ऐड करना है। तो आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा, यहाँ से पहला पार्ट आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कर लो तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, पहला वाला पार्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाता हूँ। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और माइनस का आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख रहे हो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 प्लस, और ये पार्ट इससे कैंसिल हो रहा है प्लस माइनस में, ये दोनों मिलके भी 1 हो रहे हैं, ये दोनों मिलके भी 1 हो रहे हैं, तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, वो कैंसिल हो गया, दूसरे ब्रैकेट में भी 1 बचेगा और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है उस एक्सप्रेशन में थीटा कहीं आ ही नहीं रहा है। तो ये हमारे पास एक आसान तरीका होता है क्वेश्चन के लिए, लेकिन ये सभी क्वेश्चनों में काम नहीं करता है। यहाँ पे तो साइन कॉस का पार्ट था, एक प्लस में था एक माइनस में था, इसलिए मैंने स्क्वायर करके ऐड कर दिया, सभी जगह काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा सभी को। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह 8 वाले क्वेश्चन की तरह ही इसकी लैंग्वेज है कि आपको इसमें से अल्फा को एलिमिनेट करना है, लेकिन हम यहाँ पे अब इसका स्क्वायरिंग करके ऐड नहीं कर सकते, इसमें हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन अच्छा है, अब इसमें हमें अपनी टेक्निक यूज करनी है, अपने माइंड को यूज करना है कि किस तरीके से हम अल्फा को इसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं। ये आपको अपना दिमाग लगा के थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखनी है। आप कैसे करोगे मैं एक बार आपको समझाता हूँ, जिससे कि ऐसे क्वेश्चन आपको दोबारा मिले तो आप कर पाओ। पहले तो आप अलग अलग इक्वेशन लिख दो। साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए क्यूब दिया है, इसको इक्वेशन 1 लिख दिया। दूसरा दे रखा है कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन अल्फा, इसको लिख दिया हमने बी क्यूब, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब हम यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, वो आपको दिख जाएगा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इंटू ये आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू ए क्यूब इंटू बी क्यूब। इससे हमारा ये साइन कैंसिल हो गया, एक कॉस कैंसिल हो गया, तो मिलेगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू ए क्यूब इंटू बी क्यूब। ये आपकी थर्ड इक्वेशन होगी। अब अभी भी इसमें से अल्फा एलिमिनेट नहीं हुआ, तो एक काम और करते हैं। अब हम इसमें से ये कॉस अल्फा यहाँ पे डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में है, तो हम इक्वेशन 1 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में। ठीक है, तो आपका रिजल्ट आएगा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इंटू, जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इंटू आएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अभी, फर्स्ट और सेकंड को, सॉरी हाँ फर्स्ट और थर्ड को। तो फर्स्ट और थर्ड ये है, तो मैंने ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिए। अब इन दोनों का नंबर है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ए क्यूब, और इंटू में आ जाएगा इधर साइड से ए क्यूब और बी क्यूब। ठीक है, तो ये भी देख रहा है कि कॉस कॉस कैंसिल हो गया, तो साइन क्यूब अल्फा की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, ए की पावर 6 इंटू बी की पावर 3। अगर हम यहाँ से साइन अल्फा निकालना चाहें तो हम क्यूब कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर बी आ जाएगा, ये हमारी इक्वेशन 4 आ जाएगी। इसी टाइप से मैंने यहाँ पे इक्वेशन
सेकेंड और थर्ड को भी मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। इसी टाइप से कॉस की वैल्यू निकल आएगी। सेकेंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन अल्फा, इनटू में आपका रिजल्ट आएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे है बी क्यूब इंटू इधर से आएगा ए क्यूब और बी क्यूब, ये साइन साइन कैंसिल, तो कॉस क्यूब अल्फा इज इक्वल टू ए क्यूब और बी की पावर 6 आएगा, तो यानी कि कॉस अल्फा की वैल्यू ए बी स्क्वायर आएगा। ये हमारी इक्वेशन 5 हो जाएगी। अब हमें एक आइडेंटिटी सभी को मालूम है, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, ये सभी को मालूम है, ये होता ही होता है। तो हम ये दोनों वैल्यू जो है साइन अल्फा की वैल्यू और यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू इसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो यूज इक्वेशन 4 एंड 5, इसका यूज करेंगे तो साइन की वैल्यू रखेंगे तो ए स्क्वायर बी का होल स्क्वायर प्लस कॉस की वैल्यू रखेंगे तो ए बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि आंसर हमारा बन जाएगा ए टू दी पावर 4 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी की पावर 4 इक्वल टू 1, या फिर आप कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये प्रूफ हो गया। इस पूरे आप देख रहे हो सिस्टम से अल्फा एलिमिनेट हो गया। तो मैंने आपसे कहा था ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें सावधानी ये रखनी थी। दोनों इक्वेशंस थी जो हमारे पास स्क्वायर वगैरह करके एडिशन सब्ट्रैक्शन से कुछ नहीं होता, तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जिससे साइन इंटू कॉस आ गया, फिर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास साइन अल्फा आ गया, एक बार इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया कॉस अल्फा आ गया, साइन कॉस की वैल्यू अलग अलग निकाल के मैंने आइडेंटिटी इनपुट कर दिया तो अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो ये पार्ट मैंने आपको रिवाइज करा दिया, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड आइडेंटिटीज वाला पार्ट, ये सारी चीज़ें आपने 10th क्लास में की थी, लेकिन 11th में आपको इसकी जरूरत बहुत पड़ेगी, इसके बिना आप 11th में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, साथ ही साथ 12th का पोर्शन नहीं कर पाओगे। 12th में तो बिना ट्रिग्नोमेट्री के आपको बहुत दिक्कत आएगी, तो इसलिए मैंने इसको रिवाइज करा दिया। इसके क्वेश्चंस की सीट आपको मिल जाएगी, आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करना, जो डाउट होंगे वो मैं आपको सॉल्व करना, जो डाउट होंगे वो आप हमें मेरे पास भेजना व्हाट्सएप से, मैं उसके आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। इसको आप करने के बाद में फिर हम लोग नए लेक्चर पे आएंगे, वो हमारा बेसिकली 11th का ही पोर्शन है, ये थोड़ा सा रिवीजन था 10th क्लास का, इसके बिना हम काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको कराना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही हम रख रहे हैं। अब हम लोग अगले लेक्चर में, नए लेक्चर में हम लोग अपने नए पार्ट से लेकर शुरू करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का नया पार्ट शुरू करेंगे।